विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एमपी हायर एजुकेशन यानी मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले जितने भी महाविद्यालय हैं उन कॉलेजेस के अंदर जो डेयरी मैनेजमेंट या डेयरी प्रबंधक का वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उनके प्रैक्टिकल के बारे में, उनके प्रयोग के बारे में बात कर रहे हैं। आप मेरे साथ यानी डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा के साथ जुड़े हुए आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम यूट्यूब पर दो प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, स्पीड हायर एजुकेशन के नाम से और केमिस्ट्री बाय डी शर्मा के नाम से। हम बात करते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट की कुछ महत्वपूर्ण देशी और विदेशी डेयरी नस्लों के अध्ययन की। डेयरी लिखा हुआ, इसको डेयरी कर लें। एक ही जाति के पालतू पशुओं के उस समूह को नस्ल कहते हैं जिनके सदस्यों में एक विशेष प्रकार का समान गुण होता है, जिसके आधार पर उन्हें अन्य पशुओं से अलग जाना एवं पहचाना जा सकता है। हमारे देश में गायों की लगभग 30 एवं भैंसों की लगभग 15 प्रजातियों का वर्णन किया गया है। वैसे हमारे देश में यदि कहें तो गाय जो होती है वो 43 प्रकार की देशी गाय, पर वो उनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपस में मिलते हैं, इसलिए 30 के लगभग गायें और 15 के लगभग भैंसों की प्रजातियों का वर्णन है। परंतु इनमें से दूध देने वाली नस्लों की संख्या सीमित है। हमारे किसान बंधुओं जिनकी इच्छा दूध व्यवसाय से जुड़ने की होती है उनके लिए दुधारू पशुओं की नस्ल एवं चयन की जानकारी होना महत्वपूर्ण है। दुधारू पशुओं का चयन उनके जातिगत गुणों यानी कि दुग्ध उत्पादन क्षमता, प्रजनन क्षमता इत्यादि के आधार पर किया जा सकता है। भारत में यदि बात करें तो गायों की देशी नस्ल, भारत में 43 देशी नस्ल की गायें पाई जाती हैं, जिनमें से हम यहाँ अधिक मात्रा में दूध देने वाली देशी गायों का विवरण करेंगे। पहली है साहिवाल। साहिवाल नस्ल की गाय पाकिस्तान में साहिवाल जिले से उत्पन्न मानी जाती है। आज साहिवाल भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे अच्छा डेयरी नस्लों में से एक मानी जाती है। साहिवाल गाय शारीरिक विशेषताएं: गहरा शरीर, ढीली चमड़ी, छोटा सिर व छोटे सींग इसकी प्रमुख विशेषताएं। इसका शरीर साधारण लंबा और मांसाल होता है। इनकी टांगें छोटी होती है, स्वभाव कुछ आलसी होता है और इसकी खाल चिकनी होती है। पूंछ पतली और छोटी होती है। यह गाय लाल गहरे भूरे रंग की होती है। कभी कभी इसके शरीर पे सफ़ेद चमकदार धब्बे भी होते हैं। ढीली चमड़ी होने के कारण इसके लोग लोला भी कहते हैं। नर साहिवाल के पेट पर बड़ा गुबड़ होता है, वह इसकी ऊंचाई 136 सेंटीमीटर होती है और मादा की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर के आसपास होती है। नर गाय का वजन 450 से 500 किलो और मादा गाय का वजन 300 से 400 किलो तक होता है। साहिवाल गाय का दूध उत्पादन: यह गाय 10 से 16 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। अपने एक दुग्ध काल के दौरान यह गाय औसतन 2270 लीटर दूध देती है। साथ ही इसमें दूध में पर्याप्त वसा होती है। विदेशी गाय की तुलना में दूध कम देती है, लेकिन इन पर खर्च भी काफ़ी कम आता है। साहिवाल की खूबियां और उसमें दूध की गुणवत्ता के चलते वैज्ञानिकों ने इसे सबसे अच्छी देशी दुग्ध उत्पादक गाय माना है। इनकी कम होती संख्या चिंतित है। वैज्ञानिक ब्रीडिंग के जरिए देसी गाय की नस्ल सुधार करते हुए साहिवाल में बदलने पर जोर दे रहे हैं, जिसके तहत देशी गाय की 5वीं पीढ़ी पूर्णतः साहिवाल में बदलने के लिए कामयाबी हासिल हो रही है हुई है। आप यहाँ पर साहिवाल गाय का एक फ़ोटो देख रहे हैं कि साहिवाल जो गाय होती है कुछ इस तरीके की होती है। आप इस तरीके का एक फ़ोटो इंटरनेट से निकाल कर अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में भी लगा सकते हैं। दूसरी गाय की तरफ चलते हैं, लाल सिंधी गाय। लाल सिंधी गाय को अधिक दूध उत्पादन के लिए माना जाता है। रंग लाल होने के कारण इनका नाम लाल सिंधी गाय पड़ा है। इस गाय का रंग लाल बादामी होता है तथा आकार में यह साहिवाल से लगभग मिलती जुलती है। फोटो आपको दिखाई दे रहा है नीचे। इसके सींग जड़ों के पास काफ़ी मोटी होते तथा बाहर की ओर निकले हुए रहते हैं, अंत में ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं। शरीर की तुलना में इसमें कुबड़ बड़े आकार की होती है। इसका वजन लगभग 350 किलोग्राम तक होता है। पहले यह गाय सिर्फ सिंध इलाके में पाई जाती थी, लेकिन अब यह गाय पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और उड़ीसा में भी पाई जाती है। इस गाय की संख्या भारत में काफ़ी कम है। साहिवाल गायों की तरह लाल सिंधी गाय भी सालाना 2000 से 3000 लीटर तक का दूध दे देती है। आगे चलते हैं, गिर। दक्षिण काठियावाड़ की नस्ल की गाय राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों में पाई जाती है। गिर गाय को देसण, सुरती, गुजराती, सोरठी के नाम से भी जाना जाता है। लाल रंग की इस गाय के शरीर में सफ़ेद धब्बे होते हैं। इसके कारण कान लंबे और सिर कुबद के आकार की होती है। गिर गाय का दूध 70 रुपये से 200 रुपये किलो लीटर तक तथा इसका घी 2000 रुपये किलो तक बिकता है। गिर गाय की कीमत 90,000 रुपये से 3.50 लाख तक होती है। हालांकि कोरोना महामारी के आर्थिक संकट के चलते हाल ही में गिर गाय 45 से 60,000 रुपये में भी बेची जा रही है। दूध का भाव गाय को खिलाए जाने वाले चारे व उसके पौष्टिकता पर निर्भर करता है। अब इसकी विशेषता क्या है?
आप देखेंगे इसका जो फोटो है उस तरीके से दिखाई देती गिर गाय। आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुजरात में गिर गाय राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर ब्राजील तक फेमस है। स्वर्ण कापिला व देवमणि गाय इस नस्ल की सबसे अच्छी गाय मानी जाती है। स्वर्ण कपिला 20 लीटर दूध प्रतिदिन देती है तथा इससे दूध में फैट सबसे अधिक यानी 7% तक होता है। देवमणि गाय 1 करोड़ गायों में से एक होती है। इसके गले पर थैली की बनावट का आधार पर ही इसकी पहचान जाती है। तो हम आगे चलते हैं अगली गाय की तरफ, थपाकार। थपाकार ये गठीले शरीर, लंबा चेहरा, मध्यम आकार का सींग, लंबे काले गुच्छों युक्त पूंछ एवं बड़े कान वाली गाय होती है जो राजस्थान के थार मरुस्थल एवं कच्छ में पाई जाती है। यह प्रति ब्यात यानी पूरे के साल भर में लगभग 2200 लीटर दूध देती है। ब्यात का मतलब पूरा साल। दुकाजी नस्लों में हरियाणा, काकरेज एवं देवनी में भी दूध उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हालांकि हमारे राज्य की भौगोलिक एवं जलवायु दृष्टि से हरियाणा नस्ल की गाय उपयुक्त होती है, यानी मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं। अब बात करते हैं हरियाणा नस्ल। हरियाणी नस्ल क्या होता है उसकी तरफ चलते हैं। हरियाणा नस्ल, इस नस्ल की गाय का रंग सफ़ेद या हल्का धूसर, चेहरा लंबा, माथा चौड़ा, सिंग छोटा, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ, पूंछ लंबी होती है। यह प्रति ब्यात यानी पूरे साल भर में लगभग 900 लीटर दूध देती है। इन नस्लों के अलावा हमारे देश में अधिक दूध देने वाली कुछ विदेशी नस्लें भी, जिन देशी नस्लों के साथ संकरण कर अधिक दूध देने वाली संकर नस्लें भी तैयार की जाती है। तो ये तो बात है हमारी हरियाणा नस्ल की। ये तो प्रमुख कुछ देशी गायों की बात हो गई। अब हम चलते कुछ विदेशी गायों की तरफ। जर्सी गाय। इस गाय का मूल स्थान इंग्लैंड के पास जर्सी द्वीप समूह इंग्लिश चैनल में है। इस गाय का रंग हल्का पीला जिस पर सफ़ेद रंग के चित्ते होते हैं तथा कभी कभी इनका रंग हल्का लाल या बादामी भी होता है। जर्सी गाय अच्छा दूध देने वाली नस्ल है। एक 350 दिन ब्यात में जर्सी का औसत दूध पैदावार 4000 लीटर है, मतलब लगभग एक साल में 4000 लीटर दूध देती है। और इसमें जो फैट्स होता है 5.3% होता है। जर्सी गाय 23 से 24 माह की आयु में पहला बच्चा दे देती है। जर्सी का शरीर अच्छा विकसित व चुस्त होता है। इस नस्ल के सींग छोटे, अंदर की ओर झुके हुए, नथुन बड़े, नाक जो होती बड़ी होती है। जर्सी गाय का सिर छोटा, पीठ एवं कंधा एक लाइन में होती है। जर्सी गाय का वजन जो होता है वो 350 से 400 किलोग्राम तक होता है। फोटो में आपको जर्सी गाय दिखाई दे रही है। होल्स्टीन फ्रेजियन मूल रूप से नीदरलैंड से पाई जाने वाली नस्ल की गाय बहुत बड़ी, काली एवं सफ़ेद रंग की होती है। विश्व की सबसे अधिक दूध देने वाली नस्ल है जिसका औसत दूध उत्पादन लगभग एक साल में 7000 लीटर होता है, यानी 7000 लीटर तक ये दूध दे देती है। नेक्स्ट है ब्राउन स्विच। इनका मूल स्थान स्विट्जरलैंड है। ये बड़े डील व डोल वाली हल्के भूरे रंग की होती है जिनकी पीठ एवं गर्दन के ऊपर सीधी होती है। यह प्रति ब्यात यानी कि एक साल में लगभग 5000 लीटर दूध देती है। कौन? ब्राउन स्विच। बात करते अपन संकर गाय की, देशी विदेशी, उसके बाद संकर। करण फ्रीज राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा थापरकर और होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल के संयोग से विकसित की गई है। इस नस्ल की गाय में शरीर का काला धब्बा एवं काली, कभी कभी पूर्णतः काला शरीर एवं लाल पर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। ये एक साल में लगभग 3700 लीटर दूध देती है। करण स्विच राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा ब्राउन स्विच एवं सहीवाल लाल सिंधी नस्ल के संयोग से विकसित की गई। इस नस्ल में गाय लाल रंग की होती है और लगभग एक साल में यह 3300 लीटर दूध देती है। तो यदि बात हमारे गायों की हुई, अब चलते हैं भैंसों की प्रमुख नस्लों की तरफ। मुर्रा भैंस, आपने नाम वो सुना होगा। इस नस्ल की भैंसों का मूल स्थान हरियाणा एवं पंजाब के पश्चिम इलाका है। ये विशाल गहरे काले रंग की चमकदार सींग होते हैं। धमाकेदार लिखा हुआ, इसको चमकदार कर लेना। चमकदार सींग होते हैं। गर्दन एवं सिर अपेक्षाकृत लंबी होती है, पूर्ण विकसित होती है। पूंछ बालों के गुच्छों से भरी रहती है। और बात करें तो लगभग ये 2000 लीटर दूध देती है पूरे साल भर में। मेहसाना, इस नस्ल का मूल स्थान गुजरात राज्य का मेहसाना जिला है। इसका आकार मध्यम, नथुन चौड़ा, नाखून खुले तथा लाल रंग की होती है। बात करें तो यह 2000 लीटर दूध देती है पूरे एक साल के अंदर। सूरती गाय, इस नस्ल को विकसित गुजरात राज्य के खेरा एवं बड़ौद जिले में हुआ है। मध्यम आकार का सिर, लंबा हंसिया आकार का रंग, भूरा हल्का काला एवं जबड़े तथा छाती पर 2 सफ़ेद धारियाँ होती हैं। एक साल में लगभग 1800 लीटर दूध देती है। नीली राबी, यह नस्ल, ये जो भैंस है पंजाब से आई है। पंजाब में अधिक मात्रा में पाई जाती है। पंजाब मूल की है और यह 1750 लीटर दूध देती है एक साल के अंदर। अब जो दूध देने वाले पशु है उनको खरीदते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, इन बातों का भी वर्णन आपको आपकी रिकॉर्ड में करना होगा, जो आप प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बना रहे हो उसके अंदर। और अभी तक आपने आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम लोग देखेंगे
उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित सभी जानकारियाँ। दुधारू पशु का मूल्यांकन उनके दुधारू उत्पादन क्षमता, प्रतिवर्ष बच्चे देने की क्षमता तथा लंबे स्वास्थ्य एवं उपयोगी जीवन से किया जाता है। अच्छे दुधारू पशुओं को खरीदते समय किसान भाइयों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। शारीरिक संरचना। दुधारू पशुओं की शरीर आगे से पतला व पीछे से चौड़ा, नथुन खुला हुआ, जबड़ा मजबूत पेशी वाला, आंखें ऊपरी एवं चमकदार, त्वचा पतली, पूंछ लंबी, सींगों की बनावट नस्ल के अनुसार, कंधा शरीर भली भांति जुड़ा हुआ, छाती का भाग विकसित, पीठ चौड़ी एवं समतल, शरीर छरहरा होना चाहिए। दुधारू गाय की जांघ पतली एवं गर्दन पतली, लंबी, सुस्पष्ट होना चाहिए। पेट काफी विकसित होना चाहिए। थन की बनावट सीमित होना चाहिए। त्वचा कोमल होना चाहिए। चारों जो थन होते हैं वह लंबे और मोटे होना चाहिए और एक समान दूरी पर होना चाहिए। दुग्ध उत्पादन क्षमता। खरीदते पूर्व उसे स्वयं 2 या 3 बार दुहा कर यानी उसका दूध निकाल कर चेक कर लेना चाहिए। वंशावली। यदि पशु की वंशावली उपलब्ध हो तो उसके बारे में बातों की जानकारी होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ वंशावली रिकॉर्ड रखने का प्रचलन नहीं है, जिसके कारण अनेक लक्षणों के आधार पर पशु का चुनाव करना पड़ता है। अच्छे डेयरी फार्म से पशु खरीदने से यह सुविधा हमें प्राप्त हो सकती है। आयु। सामान्यतः पशुओं की जनन क्षमता 10 से 12 वर्ष आयु के बाद समाप्त हो जाती है। तीसरे चौथे ब्यात मतलब तीसरे चौथे साल तक दुग्ध उत्पादन उनका अच्छा होता है, जो धीरे धीरे घटता जाता है। अतः दुग्ध उत्पादन व्यवसाय के लिए 2 से 3 दांत वाले कम आयु के पशु अधिक लाभदायक होते हैं। दुधारू पशु में स्थायी एवं अस्थायी 2 प्रकार के होते हैं। स्थायी दांत मटमैले सफ़ेद रंग के ऊपर से नीचे की तरफ पतले गर्दन और आकार लिए हुए जबड़े जुड़े रहते हैं, जबकि 2 अस्थायी दांत सफ़ेद बिना गर्दन के जबड़े के लगे हुए होते हैं। 6 साल के बाद मवेशियों के सामने के 2 दांत धीरे धीरे घिसने लगते हैं, जिसके अपेक्षाकृत कम नुकीले एवं छोटे दिखाई देते हैं। 10-11 साल की आयु तक चारों इनसाइड दांत घिसकर छोटे हो जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ लगभग सभी दांत घिसकर चौकोर हो जाते हैं तथा 2 दांतों के बीच में फर्क दिखाई देने लगता है। मतलब आप उस आयु को पता कर सकते हैं किसकी, जो आप जानवर खरीद रहे हैं, गाय या भैंस जो परचेस कर रहे हैं दूध डेयरी के लिए, उसकी आयु का पता किया जा सकता है। स्वास्थ्य। पशु का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य के बारे में अगल बगल के पड़ोसियों से जानकारी अवश्य लेना चाहिए। टीकाकरण एवं अब तक हुई बीमारियों के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए, तो उत्तम स्वास्थ्य का भरोसा किया जा सकता है। जनन क्षमता। आदत दुधारू गाय वही होती है जो प्रतिवर्ष एक बच्चा देती है। पशु क्रय के समय उसकी प्रजनन क्षमता के बारे में जान लेना आवश्यक होता है, क्योंकि कभी कभी भविष्य में समय पर पाल न रखाने, गर्भपात होने, स्वास्थ्य बच्चा नहीं देने, प्रसव में कठिनाई होने के कारण उसकी जनन क्षमता पर प्रभाव पड़ सकता है। तो विद्यार्थियों, दोस्तों, आपको ये जो नस्लों की बात हुई है डेयरी के लिए, जो दुधारू पशुओं की बात हुई है, ये आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे 2 चैनल है, केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और स्पीड हायर एजुकेशन के नाम से। दोनों को सब्सक्राइब कीजिए और आपको सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।